अपना बिजनेस को ज्वाइन कर लिए थे, मुझे पता नहीं था। 1 साल हो गया, मुझे पता नहीं चला और 1 रुपये का भी इनकम वो नहीं किए और हम सुनते रहे। दूसरा साल जब हुआ तो हमारे घर में बातचीत चलने लगा कि अब कार मोटरसाइकिल आएगी। हम सुनते थे, बहुत खुशी होती थी कि क्या हमारे घर में मोटरसाइकिल आएगी। हमारे घर में मोटरसाइकिल आ गई। अच्छा, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के बाद मोटरसाइकिल आई। हाँ। अच्छा। फिर हमारे बच्चों को हमारे लिए वो कपड़ा नहीं था कि हम पहन सके, मगर कुछ दिन बाद हमारे बच्चों को हमको कपड़ा पहनने के लिए अच्छा मिलने लगा। कुछ दिन बाद बात चलने लगी हमारे घर में कि क्या भी आ गई, कार आ गई। बुरा मत मानिएगा, ये वही कार है जिस कार में शाम सर का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वही कार। मेरे मोहल्ले में वो कार नहीं थी, वो हमारे पास आ गई। हमको बहुत खुशी हुई। उनसे हम पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? वो बोले कि हम करते जो हैं, हम चलेंगे तुमको प्रोग्राम में लेकर, तब तुमको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। गाजीपुर से बनारस जब हम गए तो पहली बार गए। जब प्रोग्राम में जा रहे हैं तो होटल में गए। अच्छा, वो पहला जब गाजीपुर से बनारस आप पहली बार गए, उसके पहले आप गाजीपुर से बनारस कभी नहीं गए? बहुत खुश हुए कि हम तो आज होटल में आए हैं। रात भर मेरी नींद नहीं लगी उस खुशी के देखते हुए। फिर हम सुबह में जा रहे हैं प्रोग्राम में देखने के लिए। जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ हजारों लोग की भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में हम देखे तो बहुत खुश हुए। उस प्रोग्राम से हम घर वापस जा रहे हैं तो कुछ दिन बाद प्लान हम बनाए, जो बच्चे और हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं हम लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड गए। अच्छा, वैष्णो माता घुमाने के लिए। दूसरी बार हम गए उत्तराखंड घूमने के लिए। उत्तराखंड घूमे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश हम घूम के घर वापस जब आए तो मेरे छोटे एक देवर जी थे, उनकी तबीयत बहुत पहले से खराब थी। वो थे, हमारे छोटे देवर थे और साथ में ड्राइवर थे। दवाई करा करके उनको और घर वापस आ रहे थे तो ड्राइवर से वो बोल रहे हैं कि मुझे एक कार को दे दो, हम चलाएंगे। वो ले लिए। लेने के बाद वो कार से घर वापस जब आ रहे थे, उसी बीच उनकी एक्सीडेंट हो जा रही है। मतलब ड्राइवर से गाड़ी श्याम सर ने ले लिए और श्याम सर गाड़ी नहीं चलाते थे? नहीं, कभी नहीं। हमेशा ड्राइवर चलाता था। ले लिए। हाँ, ले लिए। जब एक्सीडेंट हो जा रहा है, मुझे रात में पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। सुबह में हम देखते हैं कि हमारे घर पे लोग, कोई कार से, कोई मोटरसाइकिल से, सारे लोग की भीड़ लगी हुई है। हम घर से बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हो कर आए। पूछे कि आप क्यों आए हैं? वो बोल रहे हैं कि श्याम सर की कार से एक्सीडेंट हो गया है। हमको ये लगा कि उनको थोड़ा बहुत चोट लगा है, इसीलिए सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक उनको इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी शाम को आई तो। अच्छा, मतलब लोगों ने क्या कहा था आपसे? वो लोग बोले कि मतलब उनको एक्सीडेंट हो गया है, इतना ही पता था मुझे और पता नहीं था। जब उनको शाम में हम देख रहे हैं, शाम में
तो उनकी डेड बॉडी आई तो हमको लगा कि ये तो हमारे हस्बैंड जी की डेड बॉडी है। देखते हुए हम अचानक बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ बाद मेरी होश हो रही है तो देख रहे हैं कि हमारे घर पे हर सर, दीपक सर गए हैं। कुछ लोग मिलवाने के लिए वो जा रहे हैं। देखे फिर अचानक हम बेहोश हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं होगा शायद, अब तो पता है, उस समय शायद नहीं पता होगा कुछ। उस टाइम कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो क्या आपको ये पता था कि जब श्याम सर की डेथ के बाद? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता था? आपके लिए एक तरह से दुनिया खत्म हो गई? हाँ, कुछ नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, नहीं कुछ पता नहीं था। हालांकि हमको दीपक सर पूछे कि भाभी अपना अकाउंट खोलो और हमको खाता नंबर और चेक नंबर दे दो, और उसी दिन से ऐसा कोई हफ्ता न हो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया हो। उस दिन से और आज तक। उसके बावजूद भी कुछ तो दिक्कतें आई होंगी आपको बिना श्याम सर के जिंदगी को जीने में, इन बच्चों को पाल पोस। 8 years। आप 8 इयर्स के थे और आज आप कितने साल के हो गए? 19 के। आप भावेश कितने साल के थे? नियर अबाउट 1 to 2 years। आप 2 साल के थे और आज आप कितने साल के हो गए? 15 years old। 15 साल के। आप हेमंत? 4 या 5। 4 या 5 साल के अभी थे। 18। आज आप 18 साल के हो गए। तो ये 6 वो थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उनके चल जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमारे घर का रीति रिवाज यही था कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, मगर हमारे बच्चों का समय से फीस नहीं जमा होता था। बच्चों का कोई बुक कॉपी किताब लेने के लिए होता था तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था। क्या आज होते तो हमको सोचना नहीं पड़ा। हमको खड़ा होने लगा, कोई घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, तब हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्याम सर की जब डेथ हुई थी तो श्याम सर ने उसके पहले क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह सेफ्टी के लिए कुछ? आज जो सेफ साफ नहीं होता तो जो हमारे तीनों बच्चे जो अच्छे कपड़ा पहन करके आज साहब के सामने जो बैठे हैं, आज हम बैठ नहीं पाते। वाह 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 वाह। आपने, क्योंकि देखो एक बात तो यहाँ पर जो लोग यंग लोग हैं वो शायद बच्चों के इंपॉर्टेंस को ना समझ पाए, पर अपने बारे, क्योंकि मैंने आपको फोटो में ना यहाँ से यहाँ तक। कुमार एंड आई एम द एल्डर सन ऑफ माय फादर। फादर के साथ साथ मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मैंने क्लास 12 बनारस तक कंप्लीट करी है और मैं करंटली सिर्फ BBA कर रहा हूँ MIT पुणे से। कहाँ से? MIT पुणे। आप BBA कर रहे हैं MIT पुणे से। तो पुणे में आप क्या हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, खुद सोसाइटी ले रखी है अपार्टमेंट पीजी में? नहीं, अपार्टमेंट, अपना फ्लैट। अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं आप? अकेले रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं? दोस्तों के साथ रहते हैं। कितने फ्रेंड एक साथ रहते हैं? 3। तो मुझे गाजीपुर के ज़िले में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रखे थे, वो MJRP स्कूल था। लेकिन कुछ दिन बाद पापा के डेथ के बाद मम्मी ने एडमिशन करा दिया सनबीम गाजीपुर में। लेकिन तो पहले वाला स्कूल ना डालो, लेकिन फिर भी मम्मी बोली नहीं, तुमको अच्छे से रहना है और अच्छे सोसाइटी में रहना है और ऐसे लाइफ नहीं जीना है। हम ठीक है मम्मी भेज दो, तो हमें नंबर 1 डेकम बोर्डिंग स्कूल में डाल दी, जो अभी फिलहाल का बनारसी में है, वो सनबीम सनसिटी। 9 from Sunbeam Gazipur. I am the youngest son of my father and mother. After completing my 10th, for further studies, I would like to join Sunbeam City. As my brother, same school में जाना as चाहेंगे? my brother told that it is the number 1 hostel and school in UP Uttar Pradesh. So right. And my company. अच्छा, you'd like to join Safe Shop? भाई हमको एक हाँ हेमंत। तब जैसा सभी जानते हैं कि जैसे एनुअल पेपर खत्म होता है उसके बाद स्कॉलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेरेमनी होती है। तो आई गॉट फर्स्ट रैंक इन क्लास 2nd। अच्छा। तो पेरेंट्स को बुलाया गया जिसमें फादर हमारे अटेंड हुए उसमें, तो उनको स्पीच देनी पड़ी मेरे बारे में और मतलब स्कूल के बारे में, तो मुझे प्राउड मोमेंट फील होता है उस टाइम। अच्छा, मतलब आपके स्कूल में आपके पापा को बुलाया और आपके पापा ने स्टेज से खड़े होकर आपकी पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई
पढ़ाई की। ऑब्वियसली मैं भी अगर वहाँ होता तो मैं भी बहुत प्राउड फील। कार पसंद थी, बहुत एक्सपेंसिव थी उस टाइम की, 2000 की थी। कार मतलब खिलौने वाली कार या कुछ चलती वाली नहीं कार? नहीं नहीं, खिलौने वाली अच्छा, कार। खिलौने वाली कार। बहुत एक्सपेंसिव थी, बट मम्मी से बोला तो मेरे को फादर से बोलो आप, मैंने पापा से बोली, वो जिद करके मैंने गाड़ी उन्होंने दिला दी मुझे। तो मेरे लिए बहुत सिंपल थे कि ताकि तो वो मुझे गाड़ी को आपने संभाल के रखा है पापा अभी भी की याद? रखी पड़ी है। अभी भी उस गाड़ी को अभी आपने भी पापा रखी की याद में संभाल के रखा हुआ है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो हमें वो दिन भी याद है जब पापा हमें मार मार के भेजा करते थे। अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाने में, लेकिन उनके मारने के बदौलत आज हम हमेशा रेगुलर अटेंड पापा करते हैं पापा स्कूल। से रोज मार खाते थे तुम? हाँ, स्कूल नहीं जाया करते थे। अच्छा, ये बड़ा नटखट बेटा है, इसको पापा की अच्छी बातें याद पढ़ने नहीं है, में on पापा की average मार याद है। पढ़ने नहीं जाना चाहते थे फिर? तो फिर वो मार याद है हमें अभी तक, अभी और तक उसके याद वजह से हमेशा रेगुलर अटेंड करते हैं उसी स्कूल। कारण आज इतने बढ़िया हाँ। स्कूल में आप पढ़ भी रहे हो। भावेश, आप ना जब आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ हेमंत, होगा, हाँ हेमंत, तब उस समय आपकी एज ऐसी थी जिस समय ना कुछ चीजें लोगों को याद होती हैं, कुछ चीजें याद नहीं होती, कुछ चीजों की समझ होती है और कुछ चीजों की समझ नहीं होती। तो क्या जब आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हुई, तो क्या आपको पता चल गया था कि हाँ मेरे पापा नहीं रहे, या लोग मम्मी आपकी और आपके दोस्त लोग? ज़्यादा तो नहीं याद है, फिर भी मम्मी से पूछा करते थे, मम्मी ये बताओ पापा कहाँ है, तो मम्मी बोल दिया करती थी, बेटा पापा मीटिंग में गए, हो सकता है शाम तक आ जाएंगे या रात तक आ जाएंगे। फिर बाद में हमेशा यही बात करके टाल दिया करती थी। तो फिर कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, तो फिर बाद में आखिर में पता चल ही गया पापा नहीं रहे। आप में से किसी ने पापा की कोई वीडियो कालकटोरा स्टेडियम। तुमने भावेश? मैंने भी डायमंड प्रोशन डायमंड प्रमोशन देखा है। हम एक वीडियो है जो देखना आसान, सुनना आसान, करना बहुत कठिन होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी का नाम बताऊं तो उसका नाम सिक्योर लाइफ है। क्योंकि हमारे जीवन का आधार रोटी, कपड़ा और मकान, यही तीन होते हैं, और मेरे जीवन में यही तीनों मेरे पास नहीं थे। इतना ही नहीं, लाखों रुपए कर्ज के साथ मेरे सर से माता पिता का साया भी उठ गया था। किसी तरह से रोटी की व्यवस्था कर पाता था। क्या यही लाइफ होती है? नहीं, नहीं होती है। बट जब से मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई, मेरा जीवन ही बदल गया। जब से मेरी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई, जब से मेरी जिंदगी में सेफ जॉब आई, आई कैन अंडरस्टैंड, पुरानी यादें आ जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है। पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें पेरेंट्स को, अपने फादर को बहुत मिस करता था, क्योंकि मम्मी सीधी साधी इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, करती थी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं वहाँ बहुत अपने आप को, अच्छा, मम्मी काश को मैं टीचर सोचता से इंटरेक्ट था, करने में दिक्कत आती? दिक्कतें आती थी। तो मैं सोचता था काश मेरे पापा होते तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता मुझे बहुत। और जैसे कि स्पोर्ट डे होता है स्कूल में, तो प्राइज सेरेमनी में मैं जाता था स्टेज पे, तो पापा का नाम मैं बहुत फील करता था, काश मेरे पापा होते तो मुझे देख सकते, प्राउड मोमेंट तक मेरा बेटा इतना कामयाबी पे, मैं बहुत फील करता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया अंकल कि मैंने पुणे में MIT में एडमिशन ले रखा है, तो मैं यहाँ से बनारस से पुणे फ्लाइट की टिकट खुद कराई, अपने एकोमोडेशन मैंने खुद देखी। और होता है ना कॉलेज का फर्स्ट डे जो पेरेंट्स लेके जाते हैं, पेरेंट फोरम होता है, अंकल फील किया कि काश मेरे पापा तो मुझे ये कॉलेज तक छोड़ने अच्छा, आते। मतलब जिस दिन आप कॉलेज में पहले दिन गए थे, तो वो भी फादर को बुलाया बर्थडे जाता का था। केक काटते समय कि मम्मी के बगल में पापा भी हाँ, होते? वो भी दिन आता ही है, लेकिन क्या करें। फिर बाद में पेरेंट्स को बुलाया करता था, तो उस दिन मम्मी आया करती थी, तो मम्मी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, टीचरों से इंटरेक्ट उतना बढ़िया से नहीं कर पाती थी। फिर भी अच्छे से ही करती थी, ऐसा नहीं है, अच्छे से करती थी, लेकिन फिर भी पापा कुछ अलग ही ढंग से किया करते थे। फिर वो दिन So means that you have been almost like 13 years old, 13-14 Yeah. अब तक। क्या पता है आपको सेफ शॉप इस कंपनी के बारे में? बस ये पता है कि हमारे हर हफ्ते में 1,90,000 आ जाते हैं 10% TDS काट के। मुझे बस ये पता है ट्रांजेक्शन हफ्ते में आ जाते हैं। कुछ तो नहीं पता, लेकिन याद है दिल्ली आए थे, उस टाइम 10 कदम का प्रोग्राम फंक्शन था, शायद 10th एनिवर्सरी थी शेप शॉप की। तो भाभी जी, जब वो 10th एनिवर्सरी में आप आई थी, तो बच्चे साथ आए थे क्या आपके? हाँ,
तीनों बच्चे साथ में आए थे। अच्छा, स्टेज पे तो आप अकेली आई थी उस बार? तीनों बच्चे नीचे थे, हम अकेले थे। अरे भाभी जी, आपकी वो वीडियो ना मैंने स्पेशली कटवा के रखी है, आपने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड बात की है। श्याम सुंदर की मैं धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सुषमा है। हमारे 3 बच्चे हैं और एक दिन अचानक उनकी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। भगवान ने ऐसे किसी के साथ न करे जो मेरे साथ हुआ है। जितनी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, अपनी अपनी पति को सहयोग दें कि ये बिजनेस मेरा हमेशा कामयाब हो। एक अपने खुद की मकान बनवाई हूँ, एक मैं कार ली हूँ, एक अच्छे से स्कूल में बच्चों का नाम एडमिशन हुआ है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में शहर में पढ़ भी रहे हैं। और दीपक सर का प्यार और हर सर का प्यार, डायरेक्टर का प्यार मुझे हमेशा मिलता है। और उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। 1,90,000 वाली बात तो हो गई, लेकिन आपको क्या पता है सेफ शॉप के बारे में? इससे पहले तो हमको कुछ नहीं पता था। उनको, हमारे हस्बैंड जी थे तो उनको पता था। कुछ दिन बाद हमको पता चला। अच्छा, क्या क्या जानती हैं आप सेफ शॉप के बारे में? बोलना आपको जानता हूँ क्योंकि हम सामने बैठे हुए हैं। मेरे अलावा किसी को जानते हो? नहीं, सिर्फ दीपक अंकल और हर्ष अंकल। आप सिर्फ दीपक अंकल को जानते हो। दीपक पिछले 3 महीने पहले आपसे ऑफिस में मिला था, मैं आपको जानता हूँ। और अजय अंकल को मैं मिला था ऑफिस में, इंट्रैक्शन सेशन नहीं मिला, फिर भी वहाँ जानता हूँ। और मान अंकल को मैं जानता हूँ, ऑफिस में उनसे भी इंट्रैक्शन। अब 10,000 रुपए सप्ताह से 17,000 रुपए सप्ताह से शुरू होकर के 2 लाख रुपए सप्ताह तक तुम्हारे पापा की आईडी। पापा की आईडी पता है? पापा की आईडी पता है? आप पता है क्या? भोलू एंटी। भोलू किसका नाम है ये बताओ पहले। मेरा। अच्छा, तो यंग एज में क्या होता है कि सब कुछ फैसिलिटीज पूरी हो जाती है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या 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 सब कुछ इतनी फैसिलिटी मेरी पूरी होती रहती है, तो मुझे यकीन अच्छा, सब कुछ मम्मी। अच्छा, ये मालूम है कि लेफ्ट एंड राइट होते हैं। ये पता है कि आईडी रिन्यू होती है भाभी जी? पहले तो थे तो रिन्यूअल कराते थे, हमको पता नहीं था। जब पहले श्याम सर थे तब तो आपको कुछ पता होने की जरूरत नहीं थी ना। श्याम सर के बाद आपको ये मालूम है कि आईडी रिन्यू होती है। हर साल 590 रुपए लगते हैं आईडी रिन्यू करवाने में। हम जब फोन कर देते हैं तो दीपक सर रिन्यूअल करा देते हैं। आज तक आपने आईडी भी रिन्यू नहीं करवाया? रिन्यूअल नहीं करवाते हैं। अच्छा, पापा की टीम साइज मालूम है? नहीं। मैंने बाइबल पढ़ी 17,000 की, जब वो जो बाइबल बिजनेस बुक में आपने पढ़ा था कितना? 17,000। 17,000 के बाद क्या पापा की टीम बढ़ी नहीं? पता नहीं। भाई, श्याम सर की टीम के जितने भी एसोसिएट यहाँ पर हैं, सब खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ये है बेटा तुम्हारे पापा की टीम। ये है वो टीम जो तुम्हारे पापा पीछे छोड़ करके गए थे। एक बार चिल्ला के बताना। ये आप ही का घर है ना? इतना घर बड़ा बनाए हैं आज कि उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा एक पुणे में रहता है। और उससे जो छोटा बेटा है वो बनारस में रहता है। एक उससे जो छोटा बेटा है वो गाजीपुर मेरे साथ रहता है। अच्छा, इस घर के अंदर में सिर्फ आप और भावेश रहते हैं, बाकी तो आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलिए, बस यही एक घर प्रॉपर्टी? नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है। गाजीपुर में 50 गाजीपुर लाख में। अच्छा, और और जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है। गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है, जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है कि है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का फोर्ड एंडेवर कार है ये वाला। ओके, सो नाइस।
अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं नहीं सर। पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं, तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता ही है। नहीं मैं कोई। बात बताता हूँ, जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज़ दिख रहा बेटा मैं ये सवाल ना बार बार इसलिए, हमारा वजूद नहीं होता, आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आपके सामने मैं स्पीच नहीं दे पाता। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, यही सवाल लोग हमसे पूछते नहीं हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूजन ना रखिए, आज जो भी है तो सोशल की बदौलत है यहाँ पे। दीपक, जब तुम ये कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोन वोन रिजेक्ट हो गया था? हाँ, लोन मिलना मना कर दिया था ना किसी ने? रिजेक्ट हो गया था। है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या वो कहानी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली वो अंकल की हमें लेनी थी मर्सिडीज बेंच, थोड़ा माइक में पास में। मर्सिडीज बेंच लेनी थी अपने को, बट गाजीपुर की वैसी रोड कंजेशन नहीं थी, इसलिए हमने एसयूवी ट्राई करी। तो अपने मतलब बातचीत करी हम लोगों ने, तो हमने सोचा फोर्ड इंडेवर ले लेते हैं, वो अपने लिए कंफर्टेबल पड़ी। तो हमारी थिंकिंग ये थी कि 20 लाख कैश दे देते हैं, 20 लाख लोन ले लेते हैं। तो हमने 50,000 दे के एजेंसी में मैंने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा, 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना था, 20 लाख का लोन था, 50,000 रुपए आपने एडवांस दे करके गाड़ी बुकिंग कर ली। गाड़ी बुक करवा ली। ओके। और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, लोन रिजेक्ट हो गया, 20 लाख का लोन 20 लाख रिजेक्ट हो गया। तो ये पता करने के लिए मैं एजेंसी शोरूम में जाता हूँ। शोरूम में जाता हूँ तो मैं सेल्स मैनेजर से मिलता हूँ, तो बोलता है सर आपका मतलब कैंसिल हो गया, आप जीएम सर से बात करो, जनरल मैनेजर जो आपके। तो मैं केबिन में जाता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो कहता है, तो मैं उसको अपनी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, आरटीआर दिखाता हूँ, आरटीजी जितने भी रहते हैं, और बैंक स्टेटमेंट, उनको तो सारी reject चीज़ था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब कह रहे कितने बड़े ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहे हैं, बैंक अकाउंट सब कुछ आपको क्लियर है, स्टेटमेंट सब कुछ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा, फिर? तब मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हमारे फादर 18 ईयर्स बैक मतलब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन करी। क्या फादर? मतलब 18 ईयर्स बैक उन्होंने पहले पापा ने 18 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी है, काम स्टार्ट किया, और उसके बाद मतलब ऐसे आता है ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है कि पिताजी को गए 12 साल हो गए, तो मेंशन नहीं है। तो मैंने बताया कि मम्मी मतलब फर्दर वर्क करते हैं, उनके नाम पे आता है। कि अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर भी उनको इनका उनका एक ही जवाब था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा। हमारे घर पे 1-2 लोग नहीं, हजारों लोग जाते हैं। अच्छा, वाकई में आते हैं? हाँ, जाते हैं। तो मेरे पास पड़ोसियों से पूछते हैं क्या ये स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी का घर और सुषमा जी का घर यही है? मेरे पास पड़ोसी बताते हैं कि हाँ यही है। वो मेरे मकान का फोटो खींच के लेके चले जाते हैं। मेरे पास पड़ोसी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि श्याम सुंदर जी को और सुषमा जी को पूछते हैं। मुझे सुनते हैं बहुत खुशी होती है कि क्या फोटो खींच के मकान के ले गए हैं। अच्छा, फोटो खींच के मकान के ले जाते हैं। अंकल हाँ। एक बात की इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, बताओ बेटा। काफी मजेदार है। एक दिन क्या हुआ, माइक से। हम काफी छोटे थे, तो अपने कॉलोनी में एक स्पेस था, ठीक है, खाली जगह हुई पड़ी हुई थी, फील्ड थी। तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, क्रिकेट खेलते वक्त एक बंदा आता है, कहता है बाबू इधर सुनो। हम कहे हाँ भैया बताओ। तो कहता है ये बताओ कि लेट में से श्याम सुंदर और सुषमा जी का घर कौन सा है? मैं कहा, यार ये तो अपने ही घर की बात कर रहा है। अच्छा, तुम्ही से आगे मैं 2 बार ट्रेवल करता हूँ, या तो अपने घर से या फिर ऐसे कहीं जाता हूँ, तो उनका ये कहना होता है कि ऐसा तू कौन सा फादर तुम्हारे काम के घर गए, तू फ्लाइट की टिकट इंस्टेंट बुक करता हो, इंस्टेंट तू चला जाता है। तो मैं कहता हूँ कि देख भाई ऐसी मतलब कंपनी है, MLM जॉब करते हैं फादर के, नेटवर्किंग बिजनेस। तो कहते हैं फेक मत, या तो तू रईसी खानदानी होगा या तो पिताजी तुम्हारे कोई नेता वेता होंगे। अच्छा, या तो तुम खानदानी रईस हो या पिताजी नेता है, 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है सारा। क्योंकि नहीं सेल्फ ड्राइविंग करके निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं जूम कार बुक करता हूँ और सेल्फ ड्राइव करके कहीं भी जाता जाता टैक्सी नहीं करते बुक? नहीं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा, अपने खुद ऊपर ही चलाना गाड़ी को पसंद करता हूँ। वाह बेटा वाह। जितने भी सपने मेरे पूरे होते हैं वो सेफ शॉप की बदौलत पूरे होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको अपने बच्चों का भविष्य क्या दिखता है? अगर ये सेफ साफ नहीं होता तो हम हमारे जो बच्चे अच्छे से बैठे हैं देखते नहीं हम लोग। या पूरी दुनिया कहती है मुझसे कि तुम्हारे पिता का शायद उठ गया है, मेरे ऊपर से शायद उठ चुका है। लेकिन हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसमें पहला पहलू ये सच है कि मेरे पिता का शायद उठ चुका है, लेकिन दूसरे पहलू में बात एकदम झूठी है।
लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है, फिर कोई गाइड नहीं करने वाला, लेकिन ये सर झूठ है, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे 2 हाथ हैं जो कभी पिता की कमी खलने नहीं दी, और वो नाम है हर्ष अंकल और दीपक अंकल, जिन्होंने मुझे निरंतर सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अगर मुझे 24/7 कभी भी कॉल करूँ तुरंत मुझे कॉल बैक आता है, हाँ अंकल बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या गाइडलाइन चाहिए। तो मैं कभी भी फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पिकअप होता है और कहते कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लिया करो 24/7। तो मैं अपने अंकल को और शेफ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं इस मुकाम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ उन लोग की वजह से। हम भी हर्ष सर और दीपक सर को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि आपने सर